परी की जादुई राखी। जनकपुरी में रोहिणी और सौरभ अपनी माँ के साथ रहते थे। सौरभ जब बहुत छोटा था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। उसकी माँ जानकी दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपने घर का गुजारा किया करती थी। एक बार की बात है, जानकी अचानक बहुत बीमार पड़ गई। समय से इलाज ना मिलने की वजह से एक दिन उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब सौरभ और रोहिणी बिल्कुल अकेले रह गए। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। दीदी दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ठीक है भाई, मैं तेरे लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। जब रोहिणी रसोई में जाकर देखती है तो सारे बर्तन खाली पड़े थे। घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था। क्या करूं? खाना तो है ही नहीं। सौरभ ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। अब मैं उसके लिए खाना कहां से लाऊं? तभी वो अपनी चाची के घर जाती है। चाची, मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरा भाई बहुत भूखा है। उसकी चाची उस पर तरस खाकर उसे घर का बचा हुआ बासी खाना दे देती है। इसी तरह रोहिणी लोगों से मांगकर किसी तरह अपना और अपने भाई का पेट भर रही होती है। तभी एक दिन उसकी चाची का बेटा आर्यन आइसक्रीम खा रहा था। आर्यन को आइसक्रीम खाता देख सौरभ अपने दीदी से बोलता है, दीदी, मुझे भी यह खाना है, मुझे भी ये दिलाओ ना, मेरा बहुत खाने का मन कर रहा है। प्लीज दीदी, देखने में यह कितना स्वादिष्ट मालूम पड़ता है, मैंने ये कभी नहीं खाया है, दिला दो ना दीदी। अपने भाई की आइसक्रीम खाने की लालसा देख रोहिणी का दिल पसीज जाता है और वो अपने चाची के पास जाती है। चाची, मुझे 10 रुपए दे दो ना, मेरे भाई को आइसक्रीम खानी है, प्लीज चाची। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? एक तो बेशर्म की तरह मुंह उठाकर खाना मांगने पहुंच जाती है, ऊपर से फरमाइश तो देखो महारानी की, आइसक्रीम खाना है। अरे इतना ही शौक है तो कुछ काम धंधा क्यों नहीं करती? पैसे कोई पेड़ पर नहीं होते जो तुझ पर मैं यूँ पैसे लुटाऊं। कोई पैसे नहीं है, चल भाग यहाँ से। काम? चाची, फिर मुझे कहीं काम ही दिलवा दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी चाची। तभी उसकी चाची को याद आता है, मेरी बहन रेशमा को नौकरानी की जरूरत थी, क्यों ना मैं इस लड़की को उसके यहाँ काम पर लगा दूं। उसको फ्री फंड का एक काम वाली भी मिल जाएगी और इस भिखारन को तो उसे ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। ऐसा सोचकर उसकी चाची रोहिणी से कहती है, ए लड़की सुन, तुझे काम चाहिए ना? तूने मेरी बहन रेशमा का घर तो देखा है, उसे एक नौकरानी की जरूरत है, तो उसके यहाँ काम करेगी, फिर मैं तुझे और तेरे भाई दोनों को आइसक्रीम दिलाऊंगी। क्या? सच में चाची? और क्या, सच बोल रही हूँ। चल अब तुझे आइसक्रीम खिलाऊं। रोहिणी एक आइसक्रीम के बदले अपनी चाची की बहन रेशमा के घर काम करने को तैयार हो जाती है। रेशमा भी बहुत दुष्ट औरत थी। वो रोहिणी से घर का सारा काम करवाती है और बदले में उसे और उसके भाई को 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी खाने को देती है। लेकिन रोहिणी और सौरभ 2 वक्त की रोटी में ही खुश थे। कुछ दिनों बाद राखी का त्योहार आने वाला था। सौरभ गली में खेल रहा था, तभी वहाँ कुछ लड़के आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई, 2 दिन बाद तो रक्षाबंधन है, तो इस बार तुम सब अपनी बहनों को क्या गिफ्ट दे रहे हो? भाई, मैं तो अपनी बहन को वीडियो गेम गिफ्ट कर रहा हूँ, और तू क्या दे रहा है अपनी बहन को? मैं तो अपनी बहन को घड़ी गिफ्ट करूँगा। सौरभ वहीं उन लोगों की बातें सुन रहा था। घर आकर वो अपनी बहन से बोलता है, दीदी, ये रक्षाबंधन क्या होता है? रक्षाबंधन भाई बहन का सबसे खास त्योहार होता है। इस दिन बहन अपने भाई की लंबी उम्र और सलामती के लिए उसके कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन की जीवन भर रक्षा करने का वचन देता है। पर दीदी, आपने तो कभी मुझे राखी नहीं बांधी। दीदी, आप मेरे लिए भी राखी लेकर आओ ना, मुझे भी ये त्योहार मनाना है। हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं तेरी हर ख्वाहिश को पूरी करूँगी। तभी रेशमा वहाँ आती है। तुम दोनों भाई बहन यहाँ क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं आंटी। अच्छा सुन, 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, तो मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ।
अभी कुछ दिन वहीं रहूंगी, तो तुझे अभी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आंटी, एक बात कहूँ, 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, मुझे आप कुछ पैसे दे देती तो मैं भी अपने भाई के लिए राखी ले आती। तुझे शर्म नहीं आती पैसे मांगते हुए? एक तो तुम दोनों को मुफ्त में खाने को दे रही हूँ, वो कम है जो अब तुझे अलग से पैसे भी चाहिए? कोई जरूरत नहीं है तुझे अब मेरे यहाँ काम करने की, चल भाग यहाँ से। इतना बोलकर रेशमा रोहिणी और सौरभ को अपने घर से निकाल देती है। रोहिणी बहुत ही दुखी मन से अपने घर आ जाती है। आज रक्षाबंधन का त्योहार था। दीदी आज तो रक्षाबंधन है और आप इतनी उदास हो। दीदी मुझे कुछ नहीं चाहिए। सब समझती हूँ भाई, मैं तेरी बड़ी बहन होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ आज रक्षाबंधन जरूर मनाऊंगी। इतना बोलकर रोहिणी घर से निकल जंगल में चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब रोती है। माँ, आप मुझे इस जालिम दुनिया में अकेले छोड़कर क्यों चली गई माँ? मैं तेरे बिना बहुत अकेली हो गई हूँ। माँ, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। रोहिणी को रोते देख मोना परी को उस पर बहुत दया आ जाती है और वो रोहिणी से बोलती है, लड़की, तुम इस जंगल में अकेली क्यों रो रही हो? मेरी किस्मत में तो रोना ही लिखा है परी जी। फिर रोहिणी परी को सारी बात बताती है। रोहिणी की बातें सुनकर परी को उस पर बहुत दया आ जाती है और वो रोहिणी से बोलती है, रोहिणी, आज खुशियों का त्योहार है, ऐसे उदास नहीं होते। ये लो, ये राखी मेरी तरफ से तुम्हारे भाई के लिए तोहफा है। ये कोई मामूली राखी नहीं बल्कि जादुई राखी है। अब से तुम्हें किसी के भी सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम खुशी खुशी घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। रोहिणी परी का धन्यवाद कर खुशी खुशी घर आती है और तैयार होकर अपने भाई की कलाई पर वो जादुई राखी बांधती है। राखी बांधते ही उसके सामने तरह तरह के मिठाइयाँ और खाने की सामग्री अपने आप आ जाता है। अरे वाह दीदी, यह सब मेरे लिए? आप बहुत अच्छे हो। दीदी, यह राखी भी बहुत प्यारी है, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। हाँ मेरे भाई, इसे हमेशा पहन कर रखना। ये मामूली राखी नहीं बल्कि जादुई राखी है, तो तुम इससे जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या सच में? राखी, मेरी बहन के लिए एक बहुत ही सुंदर सा फ्रॉक दिलाओ। तभी एक सुंदर सा फ्रॉक वहाँ आ जाता है। यह लो दीदी, ये प्यारी सी फ्रॉक, आपकी राखी का तोहफा। और फिर दोनों भाई बहन उस जादुई राखी की मदद से अपने लिए बढ़िया सा घर बनाते हैं और फिर खुशी खुशी दोनों रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।